इसी में लग जाता है, पूछना पड़ता है, समझ में आया। और फिर मान लीजिए बच्चा बैठा हुआ है तो 2 और घुस गया, अब उसको भी समझाना है, इसी में टाइम चला जाता है। चलिए देखिए, कल हम सब लोगों ने प्योर सबस्टांस के पार्ट को डिवाइड करना स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में। प्योर सबस्टांस में आपने देखा था, मैंने पहले प्योर सबस्टांस के बारे में पढ़ा था, जो लास्ट पेज पर आपको दिखाया गया था, ये प्योर सबस्टांस के बारे में पढ़ा था। इतनी बात समझ में आई थी? यहाँ तक में दिक्कत है? यहाँ तक में डाउट नहीं ना है? प्योर सबस्टांस और मिक्सचर के बीच में डिफरेंस में डाउट नहीं ना है? एक बार फिर से देख लो, इससे अच्छा। हमने प्योर सबस्टांस में क्या लिखा है? ऐसा सबस्टांस जो एक ही तरह के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं। अब वो पार्टिकल क्या होंगे इसके आगे देखेंगे। अभी अभी के लिए सिर्फ अभी अगर डाउट हो रहा है तो इतना समझिए कि वह एक ही तरह के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं। यहाँ देखिए आपने लिखा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, या आप कॉमनली पार्टिकल्स भी कह सकते हैं कि एक ही तरह के पार्टिकल से अगर कोई चीज मिलकर बना हुआ होगा उसे हम प्योर सबस्टांस का नाम देंगे। अगर वह एक से ज्यादा यानी दो या दो से ज्यादा होगा, टू और मोर देन टू जब होगा, तब उसे हम मिक्सचर का नाम देंगे। ठीक। अब मैंने कहा कि जब भी प्योर सबस्टांस कोई भी होगा उसका एक कोई ना कोई फिक्स्ड केमिकल फार्मूला होगा। जब भी एक कोई प्योर सबस्टांस होगा उसका कोई ना कोई फिक्स्ड केमिकल फार्मूला होगा। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था एग्जाम्पल के तौर पर, जब भी प्योर सबस्टांस में बताया था, जो भी बताया था उसका मैंने एक फार्मूला लिखा था। यानी हर बार आपको प्योर सबस्टांस में एक केमिकल फार्मूला देखने को मिलेगा, जबकि मिक्सचर में ऐसा कोई फार्मूला देखने को नहीं मिलेगा। सामान्य बातें करते डे टू डे लाइफ में, आप जब मिक्सचर बनाते हैं, मिश्रण मिश्रण घोल बनाते किसी चीज का, उसका कोई फिक्स फार्मूला नहीं होता है। आप चीनी और पानी डाल के जब मीठा शरबत बनाते हैं उसका क्या क्या फार्मूला होता है? कुछ नहीं। लेकिन अलग अलग आप देखेंगे तो चीनी का कोई कुछ ना कुछ फार्मूला है, पानी जिसमें आपने मिलाया तो उसका कुछ ना कुछ फार्मूला है। इसका मतलब चीनी और पानी अलग अलग प्योर सबस्टांस था, जब उसको मैंने मिला दिया तो वो मिक्सचर बन गया। तो मिक्सचर का फार्मूला नहीं रहा, लेकिन जब तक वो प्योर था, अलग अलग था, तब तक उसका कुछ ना कुछ केमिकल फार्मूला था। नेक्स्ट, जब भी हम प्योर सबस्टांस किसी ने कोई बनाते हैं तो उसमें जो भी चीज मिलाकर बनाते हैं, एटम या मॉलिक्यूल्स, उसका एक फिक्स्ड रेशियो हुआ करता है, एक फिक्स्ड अनुपात हुआ करता है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैंने वाटर बनाया, ये भी ऐसे पूछा था अभी, तो वाटर का फार्मूला है H2O। यानी जब भी हमको वाटर बनाना होगा, ठीक है, तो हमें 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी और 1 ऑक्सीजन की जरूरत है ना। जब भी हम वाटर बनाएंगे तो ये फिक्स्ड है कि हमें 2 हाइड्रोजन ही चाहिए और 1 ऑक्सीजन ही चाहिए। अगर हम ऐसा कर दे कि 2 हाइड्रोजन डाल दे और 2 ऑक्सीजन डाल दे, तो ये वाटर बनेगा ही नहीं, ये तो पेरोक्साइड बन जाएगा, ये H2O2 बन जाएगा। इसका मतलब जब आपको जो भी प्योर सबस्टांस बनाना है उसमें जो भी फिक्स्ड रेशियो पहले से है वही रेशियो आपको चाहिए। अगर रेशियो आप चेंज कर देंगे तो अलग कोई सबस्टांस बन जाएगा। इसीलिए हमेशा आपके प्योर सबस्टांस के कंपोनेंट फिक्स रेशियो में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन मिक्सचर में ऐसा कोई फिक्स रेशियो नहीं है। यानी कहने का मतलब मिक्सचर आपने जो भी बनाया था, एग्जाम्पल के लिए शुगर एंड वाटर को मिलाकर बनाया था, उसमें ऐसा कोई फिक्स नहीं था कि इतने वाटर में इतना ही शुगर बना मिलाना है। किसी को मीठा पीना है तो ज़्यादा शुगर ऐड कर रहे हैं, किसी को कम मीठा पीना कम शुगर ऐड कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी फिक्स रेशियो नहीं है, डू नॉट हैव फिक्स रेशियो। यहाँ पर कोई अनुपात फिक्स नहीं कि इतना पानी में इतना चीनी, कितना चीनी में कितना पानी, ये बात फिक्स नहीं है। लेकिन यहाँ फिक्स था कि वाटर बनाना है तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, कोई भी और सबस्टांस अमोनिया बनाना है तो 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन ही चाहिए, उसके अलावा नहीं चाहिए। ये बात पता चला। नेक्स्ट, जब जो भी कंपोनेंट आप बनाए हैं इनके कंपोनेंट को आप केमिकली ही सिर्फ सेपरेट कर सकते हैं, फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होने के बाद ये बना, वाटर बना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने के बाद। आप वाटर से फिर से हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकालना है तो कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन करना पड़ेगा, तभी उसको आप वाटर और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में उसको सेपरेट कर सकते हैं। अदरवाइज सेपरेट नहीं हो सकता, मतलब केमिकली सेपरेट कर सकते हैं। 1 मॉलिक्यूल वाटर, हाँ क्यों नहीं बना सकते 1 मॉलिक्यूल? एक एक मॉलिक्यूल के एक एक मॉलिक्यूल ही बनाए हैं तब तो इतना वाटर बना है। 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अभी बताया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो आपके वाटर बनते हैं। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा।
H2O2 नहीं बनेगा अभी, क्योंकि H2O2 नहीं बनेगा, हम वाटर बना रहे हैं, इसलिए तो बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम के फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता है, हमारा वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो हम लिखेंगे H2 + O2, रिएक्शन करवाएंगे H2 और O2 का ही रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। इसको बैलेंस कर देंगे, यहाँ पर 2 कर देंगे, यहाँ पर 2 कर देंगे, देखिए वाटर बन गया। 2 मॉलिक्यूल ही बने, क्यों बनेगा 2 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल भी बनेगा, बट कंडीशन अभी आपने पढ़ा नहीं, आगे चल के आप पढ़ेंगे। एक लिमिटिंग रिएजेंट वाली कंडीशन होती है, ऑक्सीजन को लिमिट में कर देंगे, ठीक है, ऐसे करके बन जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन अभी आपको ये देखना था कि आपने कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन से इसको बनाया, तो केमिकली ही इसको अलग कर सकते हैं, फिजिकली आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर जो भी मिक्सचर आपने बनाया होगा, उस मिक्सचर को आप फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि मिक्सचर में कोई भी केमिकल रिएक्शन होकर मिक्सचर नहीं बना था, ठीक। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोगों ने लिखा था, आयरन रॉड, गोल्ड, कॉपर, वाटर, NaCl, सिल्वर, बहुत सारा लिखा था। वाटर शुगर का सॉल्यूशन, फिर मैंने एयर लिखा था, फिर टी लिखा था, फिर ब्रॉन्ज लिखा था, ऐसे ढेर सारे मिक्सचर हैं आपके। यहाँ तक में कोई समस्या है तो बताइए फिर से। अब नहीं है, अगर यहाँ तक नहीं है तो इसमें ज़्यादा खास प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, आप समझिए इस बात को। मैंने कहा प्योर सबस्टांस जो इस पार्ट में था आपका, उस प्योर सबस्टांस को हम कहें क्या, वो प्योर सबस्टांस 2 फॉर्म में मिल सकते हैं। प्योर सबस्टांस के लिए जो बातें आपने पढ़ी वो दोनों में अब अप्लाई होगा, दोनों में लागू होगा। प्योर सबस्टांस के लिए क्या बातें पढ़ी कि सर प्योर सबस्टांस एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं, ये पढ़ा मैंने। इसका मतलब चाहे वो एलिमेंट हो चाहे वो कंपाउंड हो, वो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बने हुए होंगे। कितनी बात समझ में आ गई। अब यह पार्टिकल क्या होगा वहां पर सर, तो वो पार्टिकल या तो एटम होगा या तो मॉलिक्यूल होगा। मैंने क्या कहा, प्योर सबस्टांस पढ़ रहे हैं, आपने ये देखा कि प्योर सबस्टांस एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं, ये देखा मैंने इधर। मैंने अभी भी जो इधर लिखा था ये वाला, इसमें क्या लिखा है, मेड अप ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ पार्टिकल्स, एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं। अब यही प्योर सबस्टांस का ही ये दोनों पार्ट है, एलिमेंट और कंपाउंड। इसका मतलब यह भी एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होगा और यह भी एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होगा। अब वो पार्टिकल्स क्या होंगे, वो छोटे छोटे कण जिससे ये मिलकर बनेंगे वो क्या होंगे सर, या तो एटम होगा या तो मॉलिक्यूल होगा, या तो एटम होगा या तो मॉलिक्यूल होगा, जिसमें आपका एलिमेंट एटम भी हो सकता है मॉलिक्यूल भी हो सकता है, जबकि कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए होते हैं। बात समझ में आया। मैंने क्या कहा, प्योर सबस्टांस एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं, प्योर सबस्टांस एलिमेंट भी हो सकते हैं, प्योर सबस्टांस कंपाउंड भी हो सकते हैं। दैट मीन्स एलिमेंट और कंपाउंड दोनों एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बने हुए होंगे। अब यह एलिमेंट जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बने हुए, उनका पार्टिकल एटम भी हो सकता है, उनका पार्टिकल मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। कंपाउंड जो एक ही तरह के पार्टिकल से बने हुए हैं, उस पार्टिकल्स में सिर्फ मॉलिक्यूल्स ही होते हैं, एटम नहीं होते। बात समझ में आया, कोई दिक्कत है तो बताइए। इतना बात समझ में आ गया। अब मैंने कहा कि एक ही तरह के एटम और मॉलिक्यूल, यहां पर जो मॉलिक्यूल बना, अब इस चीज को मॉलिक्यूल क्या होता है इसको थोड़ा साइड में क्लियर करते हैं। एटम तो समझ में आता है, एटम किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, एटम इनडिविजिबल है अभी तक, अभी तक, अगर नेक्स्ट चैप्टर में डिविजिबल हो जाएगा, अभी तक के लिए आपके लिए इनडिविजिबल है, आप ऐसा मानेंगे, क्योंकि आपको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो पढ़ाया गया उसमें क्या बताया गया कि एटम इनडिविजिबल है, एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, यानी सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में आपको चर्चा नहीं किया गया है, जबकि हम यहाँ पर सब एटॉमिक पार्टिकल का भी चर्चा करेंगे। तो अभी आप ये मानेंगे कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए मैटर, सबसे छोटा इकाई है वो, इससे छोटा इकाई नहीं हो सकता है। आपको ये पता है कि एटम अगर सबसे छोटा है तो सबसे छोटा एटम को लिखा, जब 2 या 2 से ज्यादा एटम आपस में कंबाइन करते हैं केमिकली, एक फिक्स रेशियो में कहिए या केमिकली भी कह सकते हैं, तो क्या बनता है आपका मॉलिक्यूल। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो मॉलिक्यूल बन रहा है उसमें वह एटम सेम सेम वाले मिल गए हो या डिफरेंट डिफरेंट वाले भी मिल गए हो। मैंने कहा एटम से मॉलिक्यूल बनेगा, इतना बात तो फिक्स है, जब एटम आपस में कंबाइन करे तभी मॉलिक्यूल बनेगा। अब एटम जब आपस में मिल रहे हैं तो हो सकता है सेम सेम टाइप के एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाए हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाए हो। हाँ
एटम क्यों रहेगा? मैंने कहा जैसे ही दो एटम मिलते हैं उसको हम एटम नहीं कहते, उसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल कहलाएगा ना, एटम कैसे कहलाएगा? हाँ, उस मॉलिक्यूल में बस एटम सब एक ही तरह के। दूसरा जो मॉलिक्यूल बना उसमें एक तरह के एटम नहीं मिले, उसमें अलग अलग टाइप के एटम मिल गए, तो उस जो वो भी बना मॉलिक्यूल ही, क्योंकि उसमें भी दो या उससे ज्यादा एटम मिल रहे हैं आपस में, तो वो भी मॉलिक्यूल ही बना। बट वो जो मॉलिक्यूल बना वो डिफरेंट एटम वाला बना, और ये जो मॉलिक्यूल बना वो सेम एटम वाला बना, है ना। इसका मतलब मॉलिक्यूल कैसे कैसे बन सकते हैं, जैसे अभी बताते एग्जाम्पल के लिए। हमने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक एटम है आपका, एक और मैंने ऑक्सीजन ले लिया। अब यह दोनों ऑक्सीजन के एटम है, ये जब कंबाइन करेगा तो एक मॉलिक्यूल बनेगा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना। अब यहां पर देखिए सेम सेम एटम आपस में कंबाइन किए हैं, और तब क्या बना है आपके मॉलिक्यूल। एटम जब भी कंबाइन करेगा मॉलिक्यूल बनेगा, इतनी बात ध्यान में रखना है, एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाता है। मैंने एटम जो कंबाइन करवाया, एटम को जो जोड़ा मैंने, वो सेम सेम एटम को जोड़ दिया। या मैंने हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन के साथ जोड़ दिया, तो मैंने सेम सेम एटम को जोड़ दिया। तो H2 और O2 या H, ये क्या है, ये क्या बना है अभी? मॉलिक्यूल बना है, ये तो फिक्स है। अब मैंने इसी जगह चेंज कर दिया, मैंने क्या कहा, अब वो नहीं लो, अब तुम हाइड्रोजन लो और ऑक्सीजन को जोड़ो। नंबर अपना चेंज कर सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग जो भी बनाना है, तो मैंने कहा ये ले लो, है। इसको जब मैंने ऐड किया, ऐसे मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिखना होता है क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी अभी के लिए हम समझाने के लिए आपको लिख देते हैं कि सिर्फ एक ओ है, समझाने के लिए। फिर ये नहीं कहेगा सर सिर्फ ओ होता है, एग्जिस्ट नहीं करता। इसको जब मैं कंबाइन करूंगा तो फिर ये बन गया। ये जो बना ये क्या बना है? मॉलिक्यूल बना है, क्योंकि सर यहां भी तो एटम कंबाइन कर रहे हैं, जब भी एटम कंबाइन करेगा तो मॉलिक्यूल बनेगा। ये मॉलिक्यूल जो बनता है, जो डिफरेंट टाइप्स के एटम से मिलकर बनता है, वह मॉलिक्यूल कंपाउंड का मॉलिक्यूल बनता है। जबकि यह जो मॉलिक्यूल बना है जो सेम टाइप के एटम से मिलकर बनता है, वह मॉलिक्यूल एलिमेंट का मॉलिक्यूल बनता है। इतना ही बात था डिफरेंस में, समझने के लिए इतनी ही बातें थी। अब बताओ इसमें क्या कंफ्यूजन, इसमें अभी भी कोई कंफ्यूजन तो बताओ अब। हम्म अभी आपके देखिए, अभी आपने जितना पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आप, मैंने अभी O प्लस O लिखा है आपको, कभी ऐसा होता है क्या? ये होता कभी नहीं होता, मैंने आपको समझाने के लिए बताया, मैंने आपको दिखाने के लिए H प्लस H लिखा मैंने, ऐसा होता है क्या कभी? ऐसा कभी नहीं होता। ये एच एच ये एग्जिस्ट ही नहीं करता इस फॉर्म में, ये हमेशा एग्जिस्ट करता है ये से, ये एग्जिस्ट करता है, या ये एग्जिस्ट करता है, या Cl2 एग्जिस्ट करता है, तो Cl हम लिख देते, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, अभी मैंने आपको समझाने के लिए बस ये बात बताई। जब केमिकल रिएक्शन में जाएंगे तो केमिकल रिएक्शन के होने का तरीका अलग होता है, केमिकल रिएक्शन में क्या मॉलिक्यूल क्या एटम एग्जिस्ट करे उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन चला करता है, तो वो वहां देख लेंगे। अभी बस समझने के लिए ये बातें सब थी, ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड हो, इसके लिए मैं ये बातें कर रहा हूं। हो गया? तो अब एलिमेंट को तो आप लोग खुद ही बता देंगे, अब हमको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एलिमेंट किसे कहेंगे? प्योर सबस्टांस का वह पार्ट या वैसा प्योर सबस्टांस जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ होगा। हम लोगों ने देखे लिखा है, दोज प्योर सबस्टांस व्हिच आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, वन टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट्स के बारे में बोल रहे हैं। अब एलिमेंट्स कैन बी, एलिमेंट्स हो सकते हैं एटम मॉलिक्यूल, दोनों हो सकते हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट में आप ये लिख लीजिए, एलिमेंट्स कैन बी एटम और मॉलिक्यूल्स। ठीक, हो गया। अब जरा ये बताया जाए कि एलिमेंट्स को हम केमिकली सेपरेट कर सकते हैं, एलिमेंट्स को हम केमिकली सेपरेट कर सकते हैं। यस, अरे क्यों नहीं कर सकते हैं? एलिमेंट्स में जब भी मॉलिक्यूल बना ऑक्सीजन, उसको हमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन में अलग करना है, तो कैसे करेंगे? केमिकली ही करेंगे, फिजिकली नहीं कर सकते हैं, केमिकली कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद आपको एक आता है इनके प्रॉपर्टीज के बेस पर, एक लाइन आता है या एक सेंटेंस आएगा यहाँ पर।
कैसा प्रॉपर्टी? जब भी आपने एलिमेंट्स लिखा है तो या तो आपने किसी एटम को लिखा है या तो आपने किसी मॉलिक्यूल को लिखा है, जिसमें मॉलिक्यूल आपके सेम टाइप के एटम के बने हुए होंगे। तो मैं एटम में तो कोई खास दिक्कत नहीं, मॉलिक्यूल वाले की बात करता हूँ। ऑक्सीजन ऑक्सीजन जब मिलकर बना और ऑक्सीजन मिला, ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलकर बना, ऑक्सीजन ही मिला, लेकिन ये एटम थे, ये मॉलिक्यूल थे। तो बताओ क्या इस ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी और इस ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा? होगा कैसे? कैसे डिफरेंट होगा? ठीक, तो यहाँ यही बात समझना है, इसीलिए ये पॉइंट यहाँ पर है। जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट के जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, मतलब जिनसे वो मिलकर बना है, उनका प्रॉपर्टीज उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से डिफरेंट नहीं होता, सेम होता। भाई यहाँ पर एटम थोड़ी चेंज हुए हैं, एटम नहीं चेंज हुए हैं। एटम अगर चेंज नहीं होंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज कहाँ से चेंज होगी? यहाँ पर एटम में कोई डिफरेंट ऐड कर देता या डिफरेंट के साथ रिएक्शन करवा के कोई और मॉलिक्यूल बनाता तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होने के चांसेस हमेशा बने हुए थे। अगर मैंने सेम टाइप ऑफ एटम को कंबाइन किया तो कहां पर प्रॉपर्टीज चेंज होगा? फिर से कभी नहीं होगा। मैं अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन को ऐड करूं तो इसे हाइड्रोजन एटम जो मिलकर बना है वो भी हाइड्रोजन बना है, तो प्रॉपर्टीज कहां से चेंज होंगे? नहीं चेंज होंगे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो प्रॉपर्टीज होता है, एलिमेंट का प्रॉपर्टीज वही होता है। या फिर यूं कह सकते हैं आप कि एलिमेंट के प्रॉपर्टीज उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के सेम टू सेम होता है। दोनों बातें एक ही है घुमा फिरा के। ठीक, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से बोलिएगा। Properties of elements are same as its constituent particle. Constituent particle मतलब जिनसे वो मिलकर बना है, same as its constituent particle. हो गया। प्रॉपर्टीज किसके डिफरेंट होते हैं? डिफरेंट एटम के। सेम एटम के प्रॉपर्टीज थोड़ी डिफरेंट होते हैं। मैंने ऑक्सीजन ऑक्सीजन को कंबाइन किया था, सेम एटम, कहाँ प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगे? डिफरेंट एटम्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज बट सेम एटम हैव सेम प्रॉपर्टीज। ठीक, अब इसमें से कुछ एग्जांपल लिखेंगे आप, जो एग्जांपल आपके कुछ एलिमेंट के होंगे, एलिमेंट में कुछ एग्जांपल एटम के होंगे और कुछ एग्जांपल मॉलिक्यूल्स के होंगे। ठीक, एग्जांपल के तौर पर कुछ एलिमेंट आपने देखा अभी अभी, एलिमेंट्स कैन बी एटम और मॉलिक्यूल। वो एटम हो सकते हैं और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि जब भी वो एटम होंगे तो कोई बात नहीं, एटम तो एक ही हम लिखेंगे। मॉलिक्यूल जब भी लिखेंगे तो दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, वो एक ही तरह के एटम से बने हुए होने चाहिए। ठीक, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर लिखूं सोडियम, सोडियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट। सोडियम एक एलिमेंट है और सोडियम एग्जिस्ट करता है सिंगल एटम के फॉर्म में, तो ये सोडियम का एटम भी है, ये सोडियम का एटम भी है और ये सोडियम का एलिमेंट भी है। मैं अगर इसके बाद एग्जांपल लिखूं आयरन, आयरन एग्जिस्ट एज ए सिंगल एटम, आयरन सिंगल एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ये आयरन का एलिमेंट भी है, ये आयरन का एटम भी है। ठीक, अगर मैं एग्जांपल लिखूं आपको मैग्नीशियम, Mg इसका सिंबल होता है, मैग्नीशियम का यह एलिमेंट भी है और मैग्नीशियम का यह एटम भी है। ठीक है, ऐसे ढेर सारे कई सारे हैं जो आपके एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, तो आप एग्जांपल के लिए लिख लीजिए पोटासियम, अब एग्जांपल के लिए लीजिए कैल्शियम, एग्जांपल के लिए लिख लीजिए आयरन, आयरन को लिख लिया आयरन, गोल्ड, सिल्वर। ठीक है, ये जिसको नहीं पता ये देखिए सोडियम, ये फेरस इसको आयरन कहते हैं, ये मैग्नीशियम है, ये पोटासियम है, ये कैल्शियम है, एयू गोल्ड को कहते हैं, ऑरम गोल्ड को कहते हैं, एजी अर्जेंटियम सिल्वर को कहते हैं, तो ये सिल्वर है आपका। ठीक है, ये सब आपके एलिमेंट भी हैं बट दीज एलिमेंट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एटम, ये एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं एटम के फॉर्म में, इसीलिए एलिमेंट कैन बी एटम। ठीक, समस्या अभी भी है? अभी भी दिक्कत है? नहीं समझ में नहीं आया अभी वाला? ठीक, देखो
ये क्या नाम है, प्योर सबस्टांस। प्योर सबस्टांस तक समझ में आया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं ना था। प्योर सबस्टांस में मैंने क्या लिखा कि प्योर सबस्टांस दो फॉर्म में मिलेंगे। अच्छा, एटम मॉलिक्यूल में कंफ्यूजन सबसे पहले ये बताओ, एटम मॉलिक्यूल में कंफ्यूजन है? नहीं ना कंफ्यूजन है। एटम जानते हैं ना, जानते हैं एटम किसको कह रहे हैं बताइए, एटम आप लोग बताइए, आप लोगों के भाषा में समझाते हैं। एटम किसे कह रहे हैं? हाँ, कोई भी मैटर का स्मॉल, आप लोग बताइए, आप लोग बताइए एटम किसे कह रहे हैं? क्या बालिका, बताओ। परमाणु किसे कहते हैं? नहीं नहीं, आपने बताना, इन सब लोगों को बताने दीजिए अभी, उसके बाद आप बताइएगा। बताइए, परमाणु किसे कहते हैं? बताओ। माथा पकड़ के अभी ये बैठ गई, अरे बहुत समय बाकी है, पूरा जीवन बाकी है अभी। नहीं बताएंगे? अरे जो आता वही बताइए, गलत बताइए, क्या दिक्कत है? ये सब अपने ही क्लास का आदमी, सभी सब थोड़ी दोस्त बाहर से एलियन थोड़ी आया है, सुन लेगा, इसको थोड़ी सब कुछ आता है, इन सब लोगों को कुछ नहीं आता है। देख रहे 2 दिन 3 दिन से एटम मॉलिक्यूल पर आ रहे हैं, तो ये उन्हें समझ में आ रहा है। कहिए, आप ही लोग पीछे से बता दीजिए, परमाणु किसे कहते हैं? एटम का नाम सुन रखे हैं, है ना? किसे कह रहे थे आप एटम जब आप पढ़ रहे थे तो? जब आप पढ़े थे तो एटम किसी चीज का नाम दिए होंगे ना, किन चीजों का नाम एटम आपने दिया? हाँ, कहिए कहिए, जो आता वो कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, गलती होगा तो होगा, गलती होगा तो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बताएं, कसम खा लिया नहीं बोलेंगे? हाँ, हाँ कहिए ना। आप सब लोगों ने एटम किसको कहा था? बिल्डिंग ब्लॉक, पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट। हाँ, ये बात आपका सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बैठिए। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। अब सुनो, समझो इस बातों को, सुनो क्या, समझो इस बातों को। देखिए, आपने पढ़ा होगा कि पदार्थ के सबसे छोटे ये कण जो है उसे आप क्या कह रहे थे? एटम, ये परमाणु कर, ये बात तो मैं सब पूछ रहा हूँ आपसे। हम तो लोग पदार्थ पढ़ रहे हैं, मैटर पढ़ रहे हैं ना। मैटर के सबसे छोटे हिस्से पर जब आप पहुंचेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एटम मिलेगा, यानी परमाणु मिलेगा आपको। मैंने ये बात आपको समझाया जब मैटर पढ़ा रहा था कि मैटर एक बड़ा सा होता है, ऐसा समझिए, जिसको हम लोग देख पा रहे हैं। इसको मैं जब तोड़ता हूँ, इसके नीचे हिस्से पर जाता हूँ तो छोटा छोटा हमें कंपाउंड मिलता है, छोटा छोटा हमें यौगिक मिलता है। मैं जब उसको तोड़ता हूँ तो किसी न किसी प्रकार के अणु यानी मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं। मैं जब उसको तोड़ता हूँ तो मुझे किसी से हो सकता है सेम टाइप का या अलग अलग प्रकार के मुझे परमाणु मिलते हैं। यानी सबसे छोटा क्या मिला? एटम मिला, परमाणु मिला। यही बात मैं आपसे पूछ रहा था कि मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म जो है वो क्या है? एटम। अब एलिमेंट जो आप जानते हैं, जो एलिमेंट, वो एलिमेंट मैटर को पहले दो फॉर्म में बता गया कि मैटर जब भी आपको मिल रहा होगा, दिख रहा होगा, या आप देखते हैं, या जो मिलता है वो या तो प्योर मिलता है, या तो इम्प्योर मिलता है, या तो पूरा पूरा शुद्ध मिलता है, या तो अशुद्ध मिलता है। अशुद्ध का मैंने एक नाम दिया मिक्सचर या मिश्रण, प्योर को मैंने प्योर ही कह दिया। प्योर में जब भी मिलेगा तो एक ही तरह के एटम या एक ही तरह के मॉलिक्यूल मिलेंगे। प्योर में आपको एक ही तरह का एटम या एक ही तरह का मॉलिक्यूल मिलेगा, ठीक है। जबकि मिक्सचर में आपको डिफरेंट टाइप का एटम या डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल मिलेंगे। बात समझ में आया? फिर से समझिए, फिर से एक बार बोलता हूं, फिर से सुनिए इसी बातों को। मैंने कहा मैटर, पदार्थ, ये तो जानते हैं आप। मैटर भूल गए फिर से? मैटर नहीं ना भूले हैं, याद है? हाँ, मैटर दो फॉर्म में मिलता है, मैटर हमें दो रूपों में दिखता है। कौन कौन सा वो रूप है मैटर का? या तो प्योर है, पूरा का पूरा शुद्ध है, या तो इम्प्योर है। इम्प्योर का नाम मैंने मिक्सचर दे दिया। प्योर जो मिलेगा उसमें एक ही तरह के एटम या एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स यानी एक ही तरह के परमाणु या एक ही तरह के अणु आपको मिलेंगे, उसको हम प्योर कहते हैं। जो मिक्सचर है, मिश्रण है, उसमें दो या दो से अधिक तरह के आपको
मॉलिक्यूल्स मिलेंगे जो डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बने होंगे, ये सही है, लेकिन हम अभी मॉलिक्यूल्स को बता देंगे। अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स आपके मिलकर बने होंगे, मिक्सचर कहलाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो प्योर है, जो शुद्ध है, उसमें मैंने क्या कहा, एक ही तरह के एटम, एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। अब वो जो प्योर है यह भी हमें दो रूप में दिखता है, या तो एलिमेंट के रूप में या तो कंपाउंड के रूप में। जो प्योर सबस्टांस है वह भी हमें दो रूपों में दिखता है, या तो एलिमेंट, या तो तत्व के फॉर्म में, एलिमेंट को आप तत्व कहते हैं, या तो कंपाउंड, कंपाउंड यानी यौगिक के फॉर्म में। इन्हीं दोनों रूप में हमें मिलेगा। और जो मिक्सचर आपने बनाया वो भी हमें दो फॉर्म में मिलेगा, या तो होमोजेनस मिक्सचर के फॉर्म में या तो हेट्रोजेनस मिक्सचर के फॉर्म में, यानी या तो समांगी मिश्रण के फॉर्म में या तो विसमांगी मिश्रण के फॉर्म में। कितनी बात समझ में आ रही है? अब हम कहाँ आ गए? प्योर मैटर, प्योर सबस्टांस उसका एक पार्ट। प्योर सबस्टांस या तो एलिमेंट होगा या तो कंपाउंड, या तो तत्व होगा या तो यौगिक होगा। अब वो जो एलिमेंट है यह भी हमें दो रूप में मिल रहा है, या तो एटम या तो मॉलिक्यूल, या तो परमाणु या तो अणु के रूप में। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? अभी बताइए, कोई दिक्कत है इसमें? अब क्लासिफिकेशन, लाइन बॉर्डर समझ में आया? यही बातें हम सब लोग कर रहे थे अभी तक, है ना। देखिए हम सब लोगों ने आपको, देखिए प्योर सबस्टांस के पास लाए हैं। हमने आपको कहा कि मैटर दो रूप में मिलेगा, या तो प्योर सबस्टांस या तो मिक्सचर के फॉर्म में। हमने मिक्सचर को भी छोड़ रखा है, प्योर सबस्टांस वाले साइड में चल रहे हैं। तो प्योर सबस्टांस में आए, मैंने कहा प्योर सबस्टांस दो रूप में मिलेगा, एलिमेंट या कंपाउंड के रूप में। और एलिमेंट भी दो रूप में मिलेगा, या तो एटम या तो मॉलिक्यूल के रूप में। और कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल के रूप में आपको मिला करता है। कोई दिक्कत है आप तो बताइए। यह जो प्योर सबस्टांस है वह एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं, यानी एक ही तरह के कण से मिलकर बने हुए होते हैं। दैट पार्टिकल, वह जो कण है आपका, मे बी हो सकते हैं एटम या हो सकते हैं मॉलिक्यूल। कंपाउंड जब भी बना होगा, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल आपस में मिले हुए होंगे, तब आपका कंपाउंड का निर्माण हुआ होगा। मॉलिक्यूल जब भी बना होगा तो सेम टाइप के एटम मिले होंगे तो मॉलिक्यूल बने होंगे। और एटम तो अकेले अकेले एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसका तो कोई बात ही नहीं है। अभी नहीं, कौन चिड़िया का नाम पढ़ा रहे हैं सर, पता नहीं, है ना, ऐसा है। आपको केमिस्ट्री में हमेशा एटम और मॉलिक्यूल मिलता ही मिलता रहेगा, है ना, क्योंकि आपने केमिस्ट्री जब पढ़ना स्टार्ट किया तो मैंने आपको बताया केमिस्ट्री साइंस है सिर्फ और सिर्फ एटम और मॉलिक्यूल्स का। जब भी चलेगा तो एटम और मॉलिक्यूल्स ही चलेगा। जाने अनजाने में आपको जो लगे कि हम कुछ पढ़ रहे हैं उससे मतलब नहीं है, मैं पढ़ रहे होंगे एटम या मॉलिक्यूल्स, है ना। चलिए इतना में कोई दिक्कत? अब मैंने कहा एलिमेंट प्योर सबस्टांस का फॉर्म है, तो प्योर सबस्टांस एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं। इसमें भी मैंने फिक्स कर दिया या एक ही तरह के एटम से मिलकर बने हुए होंगे। ऐसा प्योर सबस्टांस जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बने हुए हैं उसको आप क्या कह रहे हैं? एलिमेंट कह रहे हैं, उसको आप तत्व कह रहे हैं। तत्व एक ही तरह के परमाणु से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। जो एलिमेंट है यानी जो तत्व है वो एटम यानी परमाणु हो सकता है और अणु हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अणु जो यानी मॉलिक्यूल जो हुआ करता है वो एक ही तरह के सेम टाइप के एटम वाले होते हैं। जो इनका प्रॉपर्टीज है, इनका गुण है, किनका? एलिमेंट का, वो जिस एटम से बने हुए होते हैं उन एटम के जैसा सेम टू सेम हुआ करता है, ठीक है। आप इनके मॉलिक्यूल को केमिकली सेपरेट कर सकते हैं, फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अब मैंने कहा एलिमेंट दो रूप में मिल रहा है, एटम और मॉलिक्यूल के रूप में, तो मैंने कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं एलिमेंट के जो एटम के रूप में मिल रहा है, जैसे सोडियम, जैसे आयरन, जैसे मैग्नीशियम, पोटासियम, कैल्शियम, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, इतना भी आप इधर जानते हैं, ये सब सारे आपको कैसे मिल रहे हैं? एटम के रूप में मिल रहे हैं। अब चलो एक बात बताता हूँ, वो जो पीरियोडिक टेबल टंगा हुआ है वो पीरियोडिक टेबल में क्या लिखा हुआ है? एलिमेंट लिखा हुआ है, मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, कंपाउंड लिखा हुआ है, एलिमेंट लिखा हुआ है। अब देखो उसमें जरा कि वो एलिमेंट सारे के सारे एटम के रूप में लिखे हुए हैं, रिप्रेजेंट किए गए हैं। वो सारा का सारा पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स है वो, यानी जितना भी एलिमेंट, जितना भी तत्व है इस दुनिया में उसको उस टेबल के अंदर भरा हुआ है।
अब जिस टेबल के अंदर आपने जो हिंदी में पढ़ा, क्या पढ़ा, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, तो तत्व का आपने आवर्ती वर्गीकरण किया ना, यानी एलिमेंट का किया ना आपने, एलिमेंट का किया, तो एलिमेंट को आपने किस रूप में शो किया वहां पर, एटम के रूप में, आपने मॉलिक्यूल के रूप में कभी शो नहीं किया। इसीलिए आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट यहां भी डाउन होता है कि सर वहां तो सब ऑक्सीजन तो वो लिखा हुआ है, आप कह रहे ऑक्सीजन O2 होगा, आप कहेंगे ऑक्सीजन O2 होगा, अब वहां तो सब देख रहे ऑक्सीजन O लिखा हुआ है, वहां तो क्लोरीन सर Cl लिखा हुआ है, और आप कह रहे क्लोरीन Cl2 होता है, ये तो कंफ्यूजन है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं वहां शो किया गया है, वहां दिखाया गया है, वह वैसा ही एग्जिस्ट करता है ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है कि वैसा एग्जिस्ट करता हो सकता है नहीं करता हो, जो एग्जिस्ट करता होगा उसको हम सेम टू सेम दिखा देंगे फिर से, जो एग्जिस्ट नहीं करता होगा उसको जैसा एग्जिस्ट करता वैसा दिखाएंगे। जैसे सोडियम का सिंबल वहां पर एटम के फॉर्म में Na लिखा हुआ है, और सोडियम एग्जिस्ट भी करता है Na के फॉर्म में, तो मैंने सीधे सीधे Na लिख दिया। आयरन Fe लिखा हुआ वहां पर उसका सिंबल, और वो एग्जिस्ट भी करता है इसी फॉर्म में, तो मैंने उसको लिख दिया Fe। सिल्वर या गोल्ड या कैल्शियम जो भी एग्जांपल यहाँ लिखा मैंने, वो सब इसी फॉर्म में एग्जिस्ट भी करते हैं, इसी फॉर्म में उसके एटम को दिखाया भी गया, तो सेम टू सेम लिख दे रहे हैं। लेकिन ऑक्सीजन वहां पर दिखाया गया O, वहां पर एक एटम ऑक्सीजन का दिखाया गया है, लेकिन ऑक्सीजन आपके नेचर में O के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, हमेशा और हमेशा O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी दो एटम कंबाइन करके आपके ऑक्सीजन हमेशा रहते हैं। इसीलिए हम एलिमेंट के रूप में जब भी शो करते हैं तो मॉलिक्यूल वाले एग्जांपल में शो कर रहे हैं इसको, क्योंकि जैसे ही एटम दो गो मिल गया तो मॉलिक्यूल कहलाएगा, वो तब एटम कहलाएगा नहीं। जैसे O2 है आपका, जैसे H2 है आपका, जैसे Cl2 है आपका, जैसे P4 है आपका, जैसे S8 है आपका, ये सब क्या है, ये सब मॉलिक्यूल्स हैं, इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए मैं इनको इस फॉर्म में एग्जांपल में लिख रहा हूं। अब कोई दिक्कत है तो बताइए इसमें, अभी भी कंफ्यूजन है? नहीं ना, अब पता चल जाएगा, फिर कल पूछेंगे, रात में इन्हें सपना में सब भूल जाना। हाँ, पता चला कि रात में सब, नहीं तो यहाँ से जाने लगेंगे तो बेंच पर छोड़ के चल जाइएगा। हो गया? अब कंपाउंड्स के बारे में पढ़े, यौगिक के बारे में कोई दिक्कत? अब ये जरा बताइए कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये तो आपको पता है क्या होते हैं। सर आप देखिए फिर से सोचिए, अभी अभी पढ़ा है मैंने, कंपाउंड किन से बनता है, मॉलिक्यूल से, इतना बात अब क्लियर हो गया, चलो खुशी है, इतना बात पता चल गया। अब वो जो मॉलिक्यूल बने हैं वो सेम टाइप के एटम से मिलकर बने हैं? नहीं, डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बने हैं। अभी बोलेंगे कंपाउंड में, व्हेन टू और मोर देन टू, दो या दो से अधिक डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, अलग अलग तरह के एटम कंबाइंस जुड़ते हैं इन ए फिक्स्ड रेशियो, एक निश्चित अनुपात में, तो क्या बनते हैं, ए ए मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म, एक मॉलिक्यूल बनता है किसी कंपाउंड का, एक ही मॉलिक्यूल बनेगा ना। मैंने क्या बताया, व्हेन टू और मोर देन टू, जब दो या दो से अधिक डिफरेंट एटम्स, अलग अलग प्रकार के एटम कंबाइंस जुड़ रहे हैं इन फिक्स्ड रेशियो, यानी निश्चित अनुपात में, तब क्या होता है, ए मॉलिक्यूल यानी एक अणु ऑफ कंपाउंड यौगिक के फॉर्म होते हैं, बनते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? अब ये बात लिख दे। हाँ, ये नहीं फिर खाना के साथ ये भी दिक्कत हो गया है ना। लिखिए, ये बात सब आप जीवन में नहीं भुलाना चाहिए, है ना। मरते दम पे कोई पूछे कि मॉलिक्यूल कंपाउंड क्या होता है तो बोल सकते हैं आप, है ना।
देखिए जब दो या दो से अधिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम अगर इसी जगह पर सेम टाइप ऑफ एटम कंबाइन कर जाते तो क्या बन जाता? मॉलिक्यूल बनता। लेकिन किसका मॉलिक्यूल बनता? एलिमेंट का। ठीक। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद समझने के लिए। ये बच्चा किताब पढ़ी? पढ़ी? यही सब मिला कि दूसरा चीज मिला? यही सब मिला। गड़बड़ हो गया तो सेम सेम पढ़ा रहे हैं, अलग अलग पढ़ाना चाहिए ना। ऐसे यही पढ़ना, किताबें वाला चीज पढ़ना है। हो गया। चलिए अब यहां पर एक बात क्या, फिर से जब दो अलग अलग तरह के एटम कंबाइन करते हैं तो एक मॉलिक्यूल बना कंपाउंड का। अब जो प्रॉपर्टीज है किसका, उस एटम का, और जो मॉलिक्यूल बना है कंपाउंड का वो अलग अलग होगा। क्यों अलग अलग होगा? मैंने आपको बताया था यहां पर कि सेम टाइप के एटम के प्रॉपर्टीज सेम होते हैं लेकिन डिफरेंट टाइप के एटम के प्रॉपर्टीज गुण अलग अलग होते हैं। और यहाँ अलग अलग तरह के एटम मिल रहे हैं, इसका मतलब दोनों के गुण अलग होंगे। और जो मॉलिक्यूल बना ना उसका भी गुण अलग होगा। जबकि यहाँ पर सेम टाइप के एटम कंबाइन किए थे, जो भी बना था उसका भी प्रॉपर्टी उसी एटम के जैसा था। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड is different from their constituent particle। constituent particle का मतलब समझ रहे हैं ना? constituent particle का मतलब जिनसे मिलकर वो बने हुए हैं, है ना? ये कल बताया था आपको। या तो कंपोनेंट्स लिखा रहे या तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल लिखा रहा। आपके एनसीईआरटी ने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बहुत बार लिखा हुआ है ना? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आपको जो लिखा रहे जिनसे मिलकर वो बने हुए हैं, उनसे प्रॉपर्टी जो है कंपाउंड का वो डिफरेंट हुआ करता है। अब जो मॉलिक्यूल बना आपका, उस मॉलिक्यूल को फिर से उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में सेपरेट करना है तो हम क्या फिजिकली कर सकते हैं? नहीं। कंबाइन क्या केमिकली, तो अलग फिजिकली कैसे होगा? यानी इसको सेपरेट करने के लिए हमें कोई ना कोई केमिकल मेथड अप्लाई करना होगा। कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड या केमिकल रिएक्शन, आप ऐसा कह सकते हैं। इस बातों का जो प्रॉपर्टीज है अलग अलग हुआ करते हैं, आपके बुक में बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, इसी को थोड़ा ऊपर कर दे। ज्यादा बड़ा पेज ऐड नहीं करना होता है, इसीलिए थोड़ा सा ऊपर कर दे, एग्जाम्पल के बाद चेंज कर देंगे। ज्यादा बड़ा पेज फिर उसको देखने में दिक्कत होने लगता है, इसीलिए। कोई दिक्कत है? नहीं। जरा इसके एग्जाम्पल में देखिए, आपके बुक ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दे रखा। किसका? जल ही जीवन है ना? आपके बुक ने एग्जाम्पल दिया जल ही जीवन है, H2O का एग्जाम्पल दिया। और कहा क्या कि देखिए H2 और O2 जब आपस में केमिकली कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? H2O बनता है। यानी एक मॉलिक्यूल आपके कंपाउंड का बन गया। यही बात आपने कहा इसके डिफिनेशन में। अब कहा क्या, H2 का प्रॉपर्टीज अलग है। किसके प्रॉपर्टीज से? O2 के प्रॉपर्टीज से। और जब यह दोनों मिलकर बना H2O तो H2O का प्रॉपर्टीज इन दोनों से अलग। एग्जाम्पल के तौर पर क्या बताया क्या कि H2 जो है वो जलते हैं, खुद जलने वाले गैस, इनफ्लेमेबल है, मतलब जलने वाले गैस है। जलते कैसे हैं? पॉप साउंड से। आपने एक पढ़ा होगा रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन, आपने क्लास 10वीं में केमिस्ट्री में चैप्टर पढ़ा, वहां पर रासायनिक अभिक्रिया वाला सबसे पहला वाला चैप्टर, वहां पर आपको बताया गया होगा कि हाइड्रोजन गैस जो है पॉप साउंड से जलते हैं, है ना? ये हाइड्रोजन गैस जलते हैं खुद, किससे? पॉप साउंड, जलने वाले गैस से। जबकि ऑक्सीजन
सपोर्ट करता है कंबसन को, जिसको आप दहन कहते हैं, दहन को सपोर्ट करता है कौन? ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन गैस जहां प्रेजेंट होता है वहां अच्छा आग लगता है। और वाटर आग को बुझाने वाला है। देखिए इन दोनों के अपोजिट, ये जलने वाला है, ये जलने को सपोर्ट करने वाला है, और ये आग को बुझाने वाला है। तो प्रॉपर्टीज अलग हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना प्रॉपर्टीज अलग। यही बात कहा जा रहा था यहाँ पर कि जो कंपाउंड हैं या कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल हैं उनके प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते हैं। किनसे? जो जिनसे मिलकर बने होते हैं उनसे। जबकि एलिमेंट में ऐसी बातें नहीं थी। एलिमेंट में वो सेम टाइप के एटम से बने हुए थे, जो एलिमेंट बना था उनका भी प्रॉपर्टीज उनके एटम जिससे मिलकर बना था उसी के जैसा था। कोई दिक्कत है यहाँ पर? ये बात एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ, इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे। H2 is inflammable gas that is burns with, inflammable का मतलब जो जल सकता है, ठीक है? burns with pop sound, यानी पॉप पॉप का आवाज करता है जब वो जलता है तो, ठीक। जबकि O2 जो है वो सपोर्टर है किसका? कंबसन का, यानी दहन का। और H2O क्या करता है? वाटर क्या करता है? हाँ, आग को बुझाता है। H2O तो आग को बुझाना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एक्सटिंग्विशेस फायर, ठीक है। फायर का मतलब आग, एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझा देना, है ना। H2O एक्सटिंग्विश करता है फायर को। अब देखिए इसके प्रॉपर्टीज अलग अलग हो गया ना सबका। कंपाउंड में ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखना है। वाटर जब बन गया, वाटर को फिर से हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन में तोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें केमिकल रिएक्शन अप्लाई करना पड़ेगा, यानी केमिकल मेथड, कोई ना कोई एक रासायनिक विधि अप्लाई करना पड़ेगा, तभी हम इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं तोड़ सकते हैं। तो ये आपका कंपाउंड हो गया। कोई दिक्कत है? कंपाउंड कैसे बनता है? कंपाउंड कैसे बनता है? हाँ, दो से अधिक डिफरेंट तरह के एटम को जब हम आपस में जोड़ते हैं फिक्स रेशियो में, तो एक मॉलिक्यूल हमारे कंपाउंड का बनता है। एक मॉलिक्यूल हमारे कंपाउंड का बनता है। फिर ऐसे जब हजारों मॉलिक्यूल एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं तो उसे हम कंपाउंड कहने लगते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जब किसी कंपाउंड को हमें दिखाना होता है तब भी हम उसके एक किसी मॉलिक्यूल से ही दिखाते हैं। अभी मैं लिखूं H2O, H2O क्या है? एक मॉलिक्यूल को भी दिखा रहा है और H2O कंपाउंड भी है ना। जैसे मैंने पहले बताया था, मैंने एक गिलास पानी ले लिया तो एक गिलास पानी में वाटर के बहुत मॉलिक्यूल्स होंगे, हजारों, 2000, 10,000, 20,000 होंगे। अब वो क्या है? एक गिलास पानी, कंपाउंड, मॉलिक्यूल, एटम, क्या है? कंपाउंड है। आप ये जानते हैं क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। जब बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं तो हम कंपाउंड कहते हैं। लेकिन अब हमें कोई बताए कि इस कंपाउंड को हमें लिख कर दिखाओ, हम कैसे दिखाएंगे? तो वहां पर तो 2000, 10, 20,000 जितना भी मॉलिक्यूल होंगे उतना मॉलिक्यूल को हम काउंट करेंगे क्या? या उतना मॉलिक्यूल को हम लिखेंगे उतनी बार? नहीं, हम उसके एक मॉलिक्यूल को, यानी एक यूनिट को शो कर देते हैं, तो हम कह देते हैं कंपाउंड शो हो गया। बात समझ में आ गया? अब एलिमेंट और कंपाउंड में समस्या दूर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हम आप एलिमेंट कंपाउंड फिर से कल पूछेंगे, सबको याद होना चाहिए, है ना। बहुत गला दुखाए हम अपना। बहुत गला दुखा है। एलिमेंट कंपाउंड में कोई दिक्कत नहीं, हमको कभी नहीं होना चाहिए एलिमेंट कंपाउंड में अब दिक्कत। मॉलिक्यूल में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। बताइए अब कोई किसी को और क्या बता दे? अब भी कोई समस्या है तो बता दीजिए इसमें। प्योर सबस्टांस वाला पार्ट आपका कवर हो गया, आपका एग्जाम्पल नीचे चला गया। हाँ ठीक है, प्योर सबस्टांस वाला पार्ट जो है आपका वो अवर हो गया। अब आपका दूसरा पार्ट कौन सा है? मिक्सचर वाला, मिक्सचर वाला, ठीक है। तो इतना को आप लोग पूरा कीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में मिक्सचर वाला को पूरा करेंगे। क्या ज्यादा जोर पड़ रहा है? हाँ, नहीं रोके हैं।